सुप्रभात कक्षा 4। कैसे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो कक्षा 4 आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 3। हमारे पाठ का नाम है संज्ञा। ये आपकी हिंदी व्याकरण की किताब है, तो बच्चों सभी खोलेंगे पाठ 4। कक्षा 4 शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण का पाठ 3। हमारे पाठ का क्या नाम है बच्चों? हमारे पाठ का नाम है संज्ञा। सभी बच्चे पेज नंबर 20 निकालेंगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में मेला लगा हुआ है। शोभा अपने भाई अमन तथा माता पिता के साथ मेला देखने आई है। मेले में बहुत लोग आए हैं। दुकानों की सजावट देखने योग्य है। मेले में मेरा मित्र चमन भी आया है। यहाँ झूले भी लगे हैं। खाने पीने की वस्तुएं हैं जैसे चाट, पकौड़ी, आइसक्रीम, छोले भटूरे, मिठाइयाँ इत्यादि की दुकानें भी लगी हैं। हम सब ने चाट पकौड़ी खाई और शीतल जल पीकर प्यास बुझाई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिख रहे होंगे, ये रंगीन शब्द, ठीक है, जैसे नई दिल्ली, प्रगति मैदान, मेला, शोभा, अमन, माता पिता, मेला, दुकानों, सजावट, चमन, झूले, चाट पकौड़े, आइसक्रीम, छोले भटूरे, मिठाइयाँ, ये सब रंगीन शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी के नाम है। ये जितने भी रंगीन शब्द है ये क्या है? किसी न किसी के नाम है। शोभा, अमन, माता पिता, चमन किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम है। झूले, चाट पकौड़ी, आइसक्रीम, छोले भटूरे, मिठाइयाँ, जल आदि वस्तुओं के नाम है। नई दिल्ली, प्रगति मैदान, मेला, दुकान, ये क्या नाम है? किसके नाम है? स्थानों के नाम है, ठीक है। सजावट, प्यास, शीतल, ये भावों के नाम है। ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा शब्द है कि व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम तथा भावों के नाम, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा शब्द है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ आपको व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति है और इनके अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग नाम यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। बच्चों पेज नंबर 21 निकालेंगे। वस्तुओं के नाम, ठीक है। यहाँ पे वस्तुएं दी गई है, ठीक है। तो कौन सी वस्तुएं हैं? कार, टेलीविज़न, मेज और कंप्यूटर, ये सब क्या है? ये सब वस्तुएं हैं। फिर स्थानों के नाम, स्थान मतलब जगहों के नाम, बाजार, सिनेमा हॉल, राष्ट्रपति भवन तथा विद्यालय। ये चित्र दे रखे हैं ना आपको, ये बाजार का चित्र है, ये सिनेमा हॉल का चित्र है, ये राष्ट्रपति भवन का चित्र है और ये क्या है? यह है विद्यालय है। अब आगे देखेंगे भावों के नाम। तो यहाँ पे है बुढ़ापा, यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है। तो बूढ़ा आदमी, बूढ़ा से क्या हुआ? बुढ़ापा। फिर बच्चा रो रहा है, ठीक है, रो रहा है से रोना। फिर बच्चा खेल रहा है, तो खेल रहा है का क्या हो गया? खेलना। और यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है। आप सभी बच्चे भी पढ़ाई करते हैं ना अपने घर पे, तो ये क्या हो गया? पढ़ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, सबको याद रखना है कि व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, फिर वस्तु, स्थान, ये सब वस्तुओं के नाम है, ये सब स्थानों के नाम है। तो स्थान तथा ये भावों के नाम है, तो भावों के नाम को ही क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। सब बच्चों को याद रखना है। व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मतलब प्रकार की। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मतलब संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये 3 भेद हैं संज्ञा के। तो अब हम देखेंगे तीनों भेदों को आगे कि सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ताजमहल, हिमालय पर्वत और महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये 2 जगह है, ठीक है, और ये एक व्यक्ति है, ठीक है। तो बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार जगह का नाम है, सूर्य, दिल्ली, आगरा, गंगा आदि ये क्या है? नाम है। ये सभी नाम है। कुतुब मीनार नाम है, सूर्य, दिल्ली, आगरा, गंगा आदि ये सब क्या है? नाम है। ये सभी
ये सब निजी नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कि एक लड़का है, उसका नाम क्या है, रमेश है या सुरेश है या दिनेश है या महेश है, ये क्या है, उस लड़के का नाम है ना, लड़के का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जैसे आपकी किताब में चित्र दे रखे हैं, शेर, कबूतर और पेड़। तो शेर है तो जितने भी शेर हैं, शेरों की पूरी जाति होती है। ठीक है, बहुत सारे शेर होते हैं ना, शेरों की पूरी जाति होती है, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ये जो प्राणी है इसे हम किस नाम से जानते हैं, शेर के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, फिर ये इस तरह के जो पक्षी हमें दिखाई देते हैं, सभी पक्षियों को हम कबूतर ही कहते हैं। ये पूरे कबूतर जाति का जो नाम का प्रतीक है कबूतर। फिर पेड़, ठीक है, इस तरह से। शेर किसी एक विशेष शेर का नाम नहीं है। कबूतर, पेड़ आदि नाम भी पूरी जाति के लिए प्रयोग होते हैं, कि कबूतर पूरी कबूतरों की जाति के लिए प्रयोग होता है, पेड़ पूरी पेड़ों की जाति के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, किसी एक पेड़ को हम पेड़ नहीं कहते, सभी वृक्षों को हम पेड़ ही कहते हैं या वृक्ष कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी पूरी जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, केला, सेब, लड़का, अध्यापक, नेता आदि। ये सब संज्ञा शब्द किसी एक का नहीं अपितु पूरी जाति का बोध कराते हैं। ये किसी एक का बोध नहीं कराते। जैसे कि रमेश, तो रमेश तो किसी एक लड़के का नाम है। ठीक है, सभी लड़कों को हम रमेश नहीं कहेंगे, सिर्फ एक लड़के का नाम रमेश है। लेकिन जितने भी लड़के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लड़के ही कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब पेड़ है तो पेड़ तो सभी पेड़ों के लिए, आम, जैसे हम आम का पेड़ है तो वो एक विशेष पेड़ का नाम हो गया कि आम के पेड़ को, लेकिन कहेंगे क्या, सभी पूरी जाति को, पेड़ों की जाति को हम क्या कहेंगे, पेड़ ही तो कहेंगे ना। सभी वृक्षों के लिए, सभी पेड़ों के लिए पेड़ नाम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी पूरी जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, केला, सेब, लड़का, अध्यापक, नेता आदि। ये सब संज्ञा शब्द किसी एक का नहीं अपितु पूरी जाति का बोध कराते हैं। किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। अंगूर खट्टे हैं, माँ की ममता और बाग की सुंदरता। ठीक है, तो अंगूर कैसे हैं, तो अंगूर खट्टे हैं। ये खट्टा हमारे अंदर होता है ना, कि कोई चीज़ स्वाद जो होता है वो क्या होता है, हमारे अंदर होता है। ठीक है, हम खाते हैं तो किसी चीज़ का स्वाद हमें आता है। तो ठीक है, खट्टा, मीठा, तीखा। ठीक है, तो ये सारे स्वाद हमारे अंदर है। तो यहाँ पे अंगूर क्या है, खट्टे हैं। माँ की ममता, ममता भी एक भाव है। माँ जो है अपने बच्चों के लिए ममता लुटाती रहती है ना, अपने बच्चों से प्यार करती रहती है, तो माँ की ममता। बाग की सुंदरता, तो बाग में सुंदर सुंदर फूल होते हैं, किसी बाग में हरे भरे पेड़ होते हैं। ठीक है, रंग बिरंगे फूल होते हैं, तितलियाँ होती है, तो वो जगह सुंदर लगती है ना हमें। तो सुंदर से क्या हो गया, सुंदरता। तो खट्टे, मीठे, ममता तथा सुंदरता आदि को दिखाया नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार के भावों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेतृत्व, बुढ़ापा, दास्ता, चतुरता, अच्छाई, लघुता, हरियाली, अपनापन। इन सबको हम छू, पकड़ या देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, की अगर कुछ भाव होते हैं हमारे अंदर होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं। सुंदरता होती है, अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसकी सुंदरता जो है उसे हम महसूस कर सकते हैं। हम दुखी हैं अंदर से तो उसे हम खुद महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर का भाव है। आई बात समझ में बच्चों? तो किसी भाव, गुण या दशा का नाम भाववाचक संज्ञा कहलाता है। किसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा? किसी भाव, गुण या दशा का नाम भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब सभी बच्चे पेज नंबर 23 निकालेंगे। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है। प्रमुख रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे कुछ जातिवाचक संज्ञाएं दी गई है और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। नेता का नेतृत्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, अमर अमरत्व, चोर चोरी, माता मातृत्व, ईश्वर ईश्वर्य, दास दासता, बंधु बंधुत्व, क्षत्रियत्व, बच्चा बचपन, आदमी आदमियत, डाकू डकैती, बालक बालकपन, देव देवत्व। फिर है पंच पंचायत। पंच क्या है? जातिवाचक संज्ञा।
पंचायत भाववाचक संज्ञा, व्यक्ति व्यक्तित्व, इंसान इंसानियत, नारी नारीत्व, मनुष्य का भाववाचक मनुष्यता, दानव का दानवता, पशु का पशुता। तो ये कुछ क्या थी जातिवाचक संज्ञाएं जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बना। अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की अपना। अपना क्या है सर्वनाम, तो उससे भाववाचक संज्ञा अपनापन, अहम अहंकार, निज निजत्व, स्व स्वत्व, सर्व सर्वस्व, मम ममत्व। तो ये सर्वनाम है और ये भाववाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे बच्चों विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो विशेषण और ये भाववाचक संज्ञा, चतुर से चतुरता, अच्छा से अच्छाई, स्वस्थ से स्वास्थ्य, धीर से धैर्य, लघु से लघुता, हरा से हरियाली, कटु कटुता, उचित औचित्य, कठिन कठिनाई, मोटा मोटापा, बुरा बुराई, कुशल कुशलता, सरल सरलता, लंबा लंबाई, कुशाग्र कुशाग्रता, तरुण तारुण्य, मधुर माधुर्य। मधुर विशेषण है जिसका भाववाचक माधुर्य, सुंदर सुंदरता। ठीक है बच्चों। फिर आगे है क्रिया से भाववाचक संज्ञा, गाना गान, कहना कहावत, कहना का कहावत, बैठना बैठक, पहनना पहनावा, कूदना कूद, फैलना फैलाव, बुनना बुनाई, धोना धुलाई, चिल्लाना चिल्लाहट। अब आगे है बच्चों पढ़ना पढ़ाई, झगड़ना झगड़ा, रोना रुलाई, मांगना का मांग, चलना चाल, दौड़ना दौड़, मेल मिलना, पीना पी, खेलना खेल, पहचानना पहचान, भूलना भूल और मिलना मिलाप। तो प्यारे बच्चों आज हमने पाठ संज्ञा में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है, ये सब देखा। तो सभी बच्चों को ये पाठ फिर से पढ़ना है, वीडियो देखनी है अगर कुछ समझ में नहीं आए तो, और अभ्यास कार्य समय पर करना है, गृह कार्य है वह भी आपको समय पर करना है।